सो हेलो। आज बात करेंगे पोइट्री, गज़ल, शायरी इसके बारे में। अ, मैं कोई पोइट्री नहीं करूँगा, कोई गज़ल नहीं करूँगा यहाँ पे, मतलब रिसाइट नहीं करूँगा कोई चीज़। व्हाई? बिकॉज़ आई थिंक ये चीज़ें इंसान को खुद से करनी चाहिए। इसका भी एक माहौल होता है एंड दीज़ आर लाइक अ थिंग जो इंसान को पीस देती है। पोइट्री कैन गिव यू अ होल अमाउंट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। इट कैन गिव यू मैनी थिंग। आपकी लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से एक गज़ल, एक शेर बदल सकता है। मैं पोइट्री की तारीफ़ ऐसे क्या ही करूँ। आई थिंक अगर तुम आए हो, इफ़ यू आर सीइंग दिस, यू शुड नो कि पोइट्री क्या है, पोइट्री क्या चीज़ है एंड उर्दू पोइट्री क्या चीज़ है। लाइक उर्दू इज़ व्हाट? उर्दू इज़ लाइक समथिंग। मैं कहूँगा कि कुछ लैंग्वेजेस बनी कुछ चीज़ों के लिए होती हैं। जैसे अगर मुझे कुछ एथिकल करना है, कुछ मतलब वैसा करना है, एथिक्स वो वैल्यूज़ वाला काम, आई थिंक उस चीज़ के लिए संस्कृत लैंग्वेज इज़ द थिंग। वो उससे बेहतरीन बोलना कुछ हो नहीं सकता। ऐसी आई थिंक जो पोइट्री है, गज़ल इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इट। उर्दू गज़ल्स इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इट। एंड इफ़ यू आर नॉट इनटू इट, इफ़ यू आर जस्ट अ ज़ेनज़ी जिसको लगता है कि इंग्लिश पोइट्रीज़ are the thing, then you are wrong, I guess. You are definitely wrong. Of course, English poetry is something, but it is not something closer to Urdu और उर्दू गज़ल और उर्दू, क्योंकि जो बेहतरीन तरीके से लिखने का तरीका, लिखने का एक वो है, एक लहज़ा है इसको कहने का, वो कुछ अलग ही होता है। एंड मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि उर्दू इज़ लाइक बहुत ही ऐसी ओवर द टॉप लैंग्वेज है जो बहुत ही अपने आप को ओवर द टॉप दिखाने का ट्राई करती है। आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज टोटली रॉन्ग ऑन दैट। क्योंकि मैं बताता हूँ, आई हैव रेड 4 बुक्स ऑन उर्दू पोइट्री। उर्दू बुक मतलब पोइट्री में 4 बुक्स एंड ऑफ कोर्स उससे कहीं ज़्यादा मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। बट जो बुक्स से पढ़ने का एक तरीका होता है, बुक्स से एक क्या बोलते हैं उसको, इंटरोगेशन का तरीका होता है कि आप एक सवाल पूछते हैं बुक से और वो सवाल का जवाब देता है आपको तुरंत उसी वक्त। वो एक अलग ही तरीका है। आई गेस जो पोइट्री होती है वो काफ़ी एक लाइफ है पोइट्री की भी। पोइट्री का एक परसेप्शन है। यू शुड हैव दैट परसेप्शन टुवर्ड्स समथिंग। अच्छा, मैं कुछ भी बोलता हूँ कभी कभी, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे पोइट्री शुरू करी थी। मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट आया था एंड देन आई वाज लाइक कि पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम के थ्रू देखा था एंड आई वाज लाइक कि नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आई एम इनटू बुक्स एंड आई थिंक बुक्स से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सो अब मुझे पता नहीं था कि मुझे किस बंदे को पढ़ना है, लाइक whom do I want कि मैं पढूँ। आई वॉज नॉट श्योर कि कौन सा बंदा कितना बेहतर है, कौन सा बंदा कितना पीक है। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट पोइट्री। मुझे इतना पता था 2-3 नाम, जॉन एलिया, गुलजार, ऑफकोर्स इनका नाम सबको पता होता है। ऑफकोर्स मिर्ज़ा गालिब, इनका नाम सबको पता होता है। बट आई डोंट नो कि मैं किसको पढूँ क्या ना पढूँ। सो आई गेस तुमको भी होगा, बिकॉज वी आर ऑल वट सो वी आर वट वी नोज वी आर हिंदी नेटिव और कई लोग इंग्लिश बोलते होंगे, इंग्लिश नेटिव होंगे। वी डोंट नो, एवरीवन हैव देयर पर्सपेक्टिव। सो मैं ये कहना चाहूँगा, दिस बुक उल्टा हो गया, दिस इज़ अ ट्रेजरी ऑफ उर्दू पोइट्री। और ये कुलदीप सलील का ट्रांसलेशन है। व्हाट इज़ इट? इसमें मी टू फैज़ तक कम से कम आई गेस 20 और 21 शायर्स हैं, उनके बारे में है और उनकी शायरी से। अब ऐसी एक किताब आपको पढ़नी पड़ेगी पहले मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको कई बार लगता है लोगों की जॉन एलिया इज़ द पीक, अहमद फराज इज़ द पीक, फैज़ अहमद फैज़ इज़ द पीक। ऑफ कोर्स दे आर, बट
हर इंसान का एक अलग पीक होता है, हर इंसान का एक अलग तरीका होता है, एंड आपको पता नहीं है कि आपका कौन है। ठीक है, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने पढ़ा इसको एंड आई वॉज लाइक डैम डैम। और एक चीज़ बोलूँगा, इसको पढ़ोगे सो इसको ऐसे मत पढ़ना कि बस एक पन्ना खोला एंड यू आर जस्ट रीडिंग इट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ इट। बिफोर रीडिंग पोइट्री, रीड द पोइट। रीड द पोइट मतलब कैसे कैसे पढ़ोगे आप पोइट को? उनके बैकड्रॉप पे जाओ, जस्ट गो ऑन द यूट्यूब, सर्च अबाउट हिम, सर्च अबाउट हिज ऑटोबायोग्राफी, सर्च अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ की कहानी क्या है, एंड व्हेन यू नो अबाउट इट यू आर इनटू इट, यू आर इनटू दैट पर्सन। फिर जब तुम उनकी शायरी पढ़ोगे, उसकी शायरी का टाइम देखोगे कि ये इस टाइम लिखी है, इस टाइम इनके जीवन में ये घटित हो रहा था, यू आर इन माई फ्रेंड, यू आर इन। आपको समझ आ जाएगा कि पोइट्री क्या चीज़ है। सो जैसे मैं बताता हूँ, इसको पढ़ने के बाद आई वॉज लाइक कि डैम, बशीर बद्र इज़ समथिंग, बशीर बद्र इज़ समथिंग। एंड उसी वक्त लाइफ में आई विल से कि मेरे लाइफ में आया एक पॉइंट ऑफ डिप, एंड मैंने उसी वक्त मंगाई बशीर बद्र। अब बशीर बद्र की किताब मुझे इतनी बेहतरीन लगती है कि इस किताब को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, एंड दैट्स वाई इट्स अ ब्लैक। इसको मैंने ब्लैक कलर से वो रखा है क्योंकि मैं इसको अपने साथ रखता हूँ, एंड आई डोंट लाइक कि पीपलों को पता चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, बिकॉज कई लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं इन चीज़ों से। इसलिए दिस इज़ नथिंग बट मुसाफिर, दिस इज़ मुसाफिर ऑफ बशीर बद्र। यू कैन गो एंड यू कैन सर्च फॉर इट, बहुत ईजिली मिल जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा आई हैव नेवर सीन समथिंग सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुली रिटन लाइक बशीर बद्र एज अ पर्सन एंड एज अ आर्टिस्ट टू। बशीर बद्र को मुझे लगता है उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है बशीर बद्र, क्योंकि वो रोना धोना नहीं लिखते हैं। आई थिंक कि इंसान को जीवन को प्रेम गीत की तरह देखना ज़्यादा बेहतर है। इनके जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, और फिर भी इन्होंने जीवन को एक प्रेम गीत की तरह देखा और प्रेम गीत की तरह ही लिखा। अभी भी मैं लगता है मुझे कि बशीर बद्र जितना सुंदर लेखक इन द फॉर्म ऑफ कि वो लाइफ को जितने सुंदर वे में लिखते हैं, जितने एक अच्छा पर्सपेक्टिव है उनका जीवन को देखने का, वैसा पर्सपेक्टिव अगर सब इंसानों का हो देन ह्यूमंस विल बी ऑलवेज हैप्पी। ऑफ कोर्स उनके जीवन में आएंगी कठिनाइयाँ, पर उनका पर्सपेक्टिव वही होगा देखने का अगर बशीर बद्र वाला। सो दे विल हैव मैनी थिंग गुड इन देम। व्हेन बशीर बद्र जो हैं दे हैव मास्टर्ड इन द लाइफ, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज मैं उस टाइम बहुत ही निहाइलिस्टिक अप्रोच से जीवन को देख रहा था, एंड व्हेन आई रीड हिम, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम, मैंने उनके जीवन को पढ़ा प्रॉपरली। ठीक है, और इस किताब में आपको जीवन मिलेगा। आप कोई भी किताब लें, किसी भी पोइट को पढ़ने से पहले जस्ट सिर्फ ऐसी किताब ना लें जिसमें सिर्फ उनकी पोइट्री हो, थोड़ा बहुत उनके जीवन के बारे में हो, यू विल डेफिनेटली लव इट। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आप सिर्फ एक पोइट वो सीकर नहीं है कि आपको सिर्फ पोइट्री पढ़नी है। एक जेन्युइन रीडर को मेरे हिसाब से इंसान पोइट को पढ़ना भी ज़रूरी है, बिकॉज आप उनके जीवन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में लिखा है, क्या लिखा है। और हाँ, कई बार ये चीज़ें सही भी होती है क्योंकि आप खुद से वो करते हैं, खुद से समझते हैं चीज़ों को, खुद से आप अपना एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि उन्होंने ये पर्सपेक्टिव में लिखा है, पर वो आप अपने पर्सपेक्टिव को देख के बनाते हैं, आप अपने जीवन को देख के बनाते हैं। सो देयर इज टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग टू इट। दोनों पर्सपेक्टिव सही हैं, बट मेरे हिसाब से इफ़ यू लुक टू इट, दोनों पर्सपेक्टिव का एक कॉम्बिनेशन होता है, विच इज़ कि आप उनके लाइफ को देखें, अपनी लाइफ को देखें, एंड देन मेक योर ओन इंट्रोड्यूशन ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट लाइन्स जो भी होती है। मेरा बहुत मन है कि मैं खुद से कुछ पढ़ लूँ बशीर बद्र का, बहुत ज़्यादा, पर मैं नहीं पढ़ूँगा। आई वॉन्ट कि तुम लोग पढ़ो बशीर बद्र को, आई वॉन्ट कि तुम लोग चाहो बशीर बद्र को, और मैं चाहूँगा कि व्हेन यू रीड इट
जस्ट गो डाइव इनटू इट, लाइक नॉट जस्ट रीड इट, जस्ट ऐसे नहीं कि आप बस सुन रहे हो जैसे इंस्टाग्राम पे आती है रील्स एंड यू आर लाइक ओह अच्छी है अच्छी, वो हिट करी, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। रीड इट, गो डीप इनटू इट। आप उर्दू को समझिए, आप उनके लहजे को समझिए। एक लहजे को कैसे समझोगे आप, जब आप यूट्यूब में जाओगे बशीर बद्र को देखोगे, एक किसी भी एक आर्टिस्ट जो आपको पसंद आए, मुझे बशीर बद्र आए थे, आप उनको देखिए एंड उनके लहजे को भी समझिए, उनके लहजे को समझिए, उन्होंने किस लहजे में ये लिखा होगा। हो सके तो आपको क्या पता शेम शायरी मिल जाए, वैसे होता नहीं है ऐसा कई बार, क्योंकि आर्टिस्ट कट कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जब वो बोलते हैं चीज़ों को सामने पे, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। बुक्स में वो सब कुछ लिखते हैं एंड वही मैं चीज़ बोलता हूँ, बुक्स में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा और वही चीज़ें आपके काम की होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी। बिकॉज कई बार आर्टिस्ट ऐसी चीज़ें कट कर लेता है जो उनको लगता है कि जो जिस पर उनको शक होता है कि लोगों को पसंद ना आए, और वो चीज़ें ही इम्पैक्टफुल होती हैं। इसलिए आई थिंक कि आपको बशीर बद्र को पढ़ना चाहिए। और भी मैं कहूँगा मुझे जो पसंद आए, कई लोग कहते हैं गालिब, अमीर, ताकि आई एम ऑफ कोर्स दे रिटन लाइक वेरी ग्रेटली, ठीक है, पर उनका जो लहजा है वो बहुत ही उर्दू है, बहुत उर्दू है एंड यू शुड नो उर्दू प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड देम, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, गालिब को थोड़ा बहुत समझने के लिए मैंने गालिब की वो वाला वर्जन पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ पाया मैं, जो गुलजार ने लिखा है उन पे, और वो बहुत ही पीक उर्दू है। आई हैव रेड अराउंड 40-50 पेजेस ऑफ इट, और बहुत मुझे टफ़ लगी थी वो, मतलब बहुत ही टफ़ लगी थी वो बुक मुझे, गुलजार वाली, जो मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखा है गुलजार ने, और उनकी शायरी उनको ट्रांसलेट करा है। वेरी टफ़, वेरी वेरी टफ़ मुझे लगा था। आई एम नॉट अ उर्दू पर्सन, ठीक है, मुझे नहीं पता उर्दू क्या होती है, ठीक है, मैं वही हूँ कि हर चीज़ में रेख्ता पे जाके सर्च किया कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, एंड आई एम लाइक मीनिंग पे मीनिंग पे मीनिंग, एंड आई एम राइटिंग इट ऑन, मैं लिखते जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड पोइट्री। किसी इंसान ने क्या लिखा है, हाँ मैं कहता हूँ एक लहजा ढूंढिए, बिकॉज पोइट्री इज ऑल्सो इन द स्पेसिस, इन द वर्ड्स, व्हेन यू रीड देयर इज अ पोइट्री इन द स्पेसिस। अब आप वो कैसे ढूंढेंगे वो आप पे है, बट अगर आपको लहजा पता है, आपको स्पेसेस पता है कि कहाँ पे स्पेस लेगा ये आर्टिस्ट, यू नो द पोइट्री, यू डेफिनेटली नो द पोइट्री देन। बशीर बद्र के बारे में मैं घंटों बात कर सकता हूँ, मैं घंटों उनके बारे में पढ़ा है मैंने, मैं क्या कहूँ, लाइक आई कैन टॉक अबाउट हिम इन्फिनाइटली, कितना कह सकता हूँ। ऑफ कोर्स उनके बाद मैंने 2 किताबें साथ में मंगाई थी। दूसरी किताब जो ट्रेजरी ऑफ उर्दू पोइट्री की एक कलेक्शन था, उसमें उनका नाम नहीं था, बट आई वॉज इनटू हिम, आई वॉज इनटू हिम, एंड हिज नेम वॉज वसीम बरेलवी की चिराग। व्हाई टू रीड इट? मैं कई बार, मुझे पता क्या लगता है कि आई बिलीव इन कि देयर इज़ अ ब्लड ब्लड काइंड ऑफ थिंग होती है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में कि ब्लड वाली चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं, दे एग्जिस्ट। वाई? कि एक आर्टिस्ट का बेटा आर्टिस्ट हो सकता है, इट इज़ वेरी हाई चांसेस ऑफ दैट, ठीक है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। ऑफ कोर्स क्यों मैं मानता हूँ? बिकॉज जैसे इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं वैसे वो बन जाते हैं। दे लिव इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पोइट्री इज सो कॉमन, उनकी माँ, उनके बच्चे, उनके सॉरी उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके चाचा, सब अगर पोइट्री कर रहे हैं, सो दे विल डू इट, दे विल नो अबाउट इट, उनके पास बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन होगी पोइट्री की। अच्छा, व्हाई शुड वन डू पोइट्री? बिकॉज पोइट्री इज फैसिनेटिंग, पोइट्री इज लाइफ, यू शुड डू पोइट्री ऑफ कोर्स, आपको करनी भी चाहिए एंड आपको पोइटिक होना भी चाहिए इंसानों को, क्योंकि पोइट्री इज़ द बेस्ट फॉर्म, आई गेस, टू टॉक, पोइट्री इज़ द बेस्ट फॉर्म टू लुक टू द लाइफ। अच्छा, वसीम बरेलवी साहब की बात कर रहे थे हम। वसीम बहर रेलवी, मेरे को आज तक नहीं आया इनको बोलना, वसीम बरेलवी साहब,
ठीक है, हिंदी में बहुत ईज़ी है बट इंग्लिश में उनको BEH करके लिखते हैं, तो आई एम टफ टफ फॉर मी, मेरी टंग काफ़ी ट्विस्ट कर जाती है दोस्तों उसमें। तो वसीम बरेलवी साहब को पढ़ो। ऑफ कोर्स बशीर बद्र के कंपैरिजन में कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, दोनों एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, एक काइंड ऑफ ह्यूमर लिखते हैं। रिवॉल्टिंग इज़ लाइक कि मतलब कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है, मैं तो नहीं चाहूँगा ऐसा हो। ये काफ़ी रिवॉल्टिंग लिखते हैं एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट हिम, ही लाइक राइट्स रिवॉल्टिंग। और मैंने इनको कैसे डिस्कवर किया था, ऑफ कोर्स थ्रू इंस्टाग्राम, और आई वाज लाइक दिस बंदे को आई नीड टू रीड हिम। ही लाइक्स रिवॉल्टिंग। वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स में भी लिखते हैं कई बार। अनऑर्थोडॉक्स इन व्हाट सेंस कि थोड़ा मतलब आपको समझ नहीं आएगा ये क्या पोएटिक है, पर वो है पोएटिक, आपको देखना है, आपको स्पेसेस को जानना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट वसीम बरेलवी साहब। आई थिंक पढ़नी चाहिए बशीर बद्र की मुसाफिर, वसीम बरेलवी साहब, पर उससे पहले ट्रेजरी टू उर्दू पोइट्री। अच्छा, अब मैंने एक किताब और पढ़ी है जिसका नाम है, वो किताब मेरे पास अभी है नहीं, उसका नाम है जॉन एलिया। उनका वाला संस्करण है जो आई गेस उनका नाम भूल गया मैं, पर वो बहुत इजीली मिल जाती है, सबसे ज़्यादा बिकी हुई है। मैं डाल दूंगा कौन सा वाला संस्करण है उनका। एक कुमार उनका है, कुमार विश्वास का वो वाला नहीं, दूसरा वाला जो है, हाँ मैं हूँ जॉन एलिया करके है उस किताब का नाम। वो किताब इज़ गुड। उसमें जॉन एलिया की जो कहानी है रिटन इन वेरी वेल मैनर, ज़्यादा उसको खींचा नहीं है, रिटन इन वेरी प्रिसाइज मैनर, आई लव्ड इट। थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, पर जॉन एलिया का लाइफ वाज लाइक दैट। जॉन एलिया को कैसे कोई डिस्कवर करेगा, ऑफ कोर्स थ्रू रिवॉल्टिंग रील्स, थ्रू दोस डिप्रेसिंग रील्स, ऑफ कोर्स। बट इन बुक्स, व्हेन यू रीड हिम, when you read that book, you will get a different John Elia. You will get a different John Elia. Of course, आपको वो वाला John Elia तो मिलेगा ही, but you will also see another side of him. You will see the side which is lovable, which is cute, which is poetic, which is लुकिंग इन अ लवली, जिसके लिए प्रेम गीत है दुनिया। मैंने उनकी, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो रिवॉल्टिंग चीज़ें पसंद करता हूँ वैसी टाइप में कि डिप्रेसिंग, बिकॉज पहले से जीवन बहुत डिप्रेस, आई डोंट वांट दोज डिप्रेशन टू हिट ऑन मी। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा नॉर्मी हूँ इसलिए बट व्हाट अ कैरेक्टर ही इज़, व्हाट अ कैरेक्टर ही इज़ लाइक जॉन एलिया। इज़ मतलब ऐसे ही कोई फेमस नहीं हो जाता, ऐसे ही उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई और उन्होंने वो चीज़ें लिखी अपने एक पोएटिक अंदाज में, अपने एक रिवॉल्टिंग, अपने एक एग्रेसिव अंदाज में लिखा उन्होंने, एंड इट हिट इट। उस टाइम शायद लोगों को उतना हिट नहीं किया होगा, बट आजकल की जो जनरेशन है, दे सीक जॉन एलिया एज एन आइडल, दे सीक हिम एज अ पर्सन टू वॉच। मुझे पर्सनली उनकी मतलब 4-5 बहुत ही बेहतरीन पोइट्रीज़ लगी, बहुत ही बेहतरीन, लाइक ऑन द लेवल ऑफ बशीर बद्र की टॉप पोइट्रीज़, उनके लेवल से भी कहीं ऊपर या उस लेवल के आसपास तो थी। 2-3 पोइट्रीज़ जो मुझे बहुत ही खतरनाक लगी, ऑफ कोर्स उनकी 2-3 शेर जो बीच-बीच में जो मुझे पोइट्री ज़्यादा पसंद नहीं आई, मतलब ज़्यादा पसंद इन द सेंस कि नॉट ऑन दैट पीक लेवल जितनी वो आई थी। वो उसके में भी कुछ-कुछ शेर, मतलब शेर वाज़ लाइक कि गज़लों के कुछ पार्ट्स, स्टैंजास, वो बहुत ही बेहतरीन लगे, कुछ-कुछ तो हिट कर गए, बहुत ही खतरनाक। क्योंकि वो चीज़ें होती है कि बहुत कई बार रिलेट कर गई है आपको अगर, सो यू आर गॉन माय फ्रेंड, यू आर गॉन इफ दोज़ रिलेट्स यू, यू आर गॉन डेफिनिटली, आप गॉन तो हैं। अच्छा, मैं कुछ और आर्टिस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा जिनको मैंने ट्रेजरी फॉर द पोएट्री के बाद थोड़ा बहुत और पढ़ा। उनमें से एक है शहीर लुधियानवी, शहीर लुधियानवी, जो भी है, आई गेस यू नो हिम, ही इज़ वेरी फेमस। ऑफ कोर्स मैंने उनको इस बुक से पहले उनका नाम सुना था, एंड बाय होम, अमृता प्रीतम। ऑफ कोर्स अमृता प्रीतम की कहानी में है उनका वर्णन, एंड ही इज़ द मेन मतलब मेन तो नहीं कहेंगे, मेन तो अमृता इमरोज़ की कहानी है, बट ही इज़ द main lead. Of course he should be main lead, but he was not the main lead.
अमृता प्रीतम जिनको पसंद करती थी बेसिकली, हाँ, एम्ब्रोज वॉज द थर्ड व्हीलिंग इन दैट एंड Sahil Ludhwani, and I know why Amrita loved him. I know, of course. मैंने इस किताब में उनकी बहुत कम है, 3-4 ही, वो एक पोएम है ताजमहल, बहुत ही बेहतरीन ताजमहल इज़ लाइक पीक ऑफ राइटिंग। और भी हैं उनकी 2-3 और मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी एंड आई एम लाइक कि मुझे सहील लुधियानी को और पढ़ना है, सो आई गॉट इनटू यूट्यूब एंड आई एम लाइक रीडिंग द पोएम्स जो भी मुझे मिल सकती थी। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-3 और आर्टिस्ट को पढ़ूँ आगे। उनमें से सबसे टॉप में सहील लुधियानवी, उनकी 2-3 किताब, तलखियाँ करके किताब है गैस उनकी, वो तो ऑफकोर्स मैं मंगाने वाला हूँ। बजट इश्यूज़ होते हैं दोस्तों, हमको स्टूडेंट हैं हम, इसलिए एक साथ ही मंगाऊँगा। एक तो मैं और बताता हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं तुम्हें नाम बताता हूँ। एक तो बशीर बद्र है, परवीन शकीर, ऑफ कोर्स यू शुड रीड परवीन शकीर, इफ़ यू आर अ गर्ल यू शुड डेफिनेटली रीड परवीन शकीर। मतलब क्या ही बेहतरीन, उनसे बेहतर पोइट्रिस्ट तो कोई है ही नहीं उनसे बेहतर, मतलब क्या ही कह सकता हूँ मैं। दो मुझे और बहुत ही बेहतरीन लगे, उनमें से एक फिराक गोरखपुरी इज़ लाइक समथिंग भाई, समथिंग, एंड जिगर मुरादाबादी। इन दोनों को पढ़ना चाहिए, इंसान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इनसे पहले की जो जनरेशन थी वो क्या बोलते हैं उसको, मीर वाली एंड क्या बोलते हैं मीर वाली, ताकी वाली एंड ऑफ कोर्स हमारे मिर्ज़ा गालिब वाली, इनकी जो जनरेशन थी इट वाज लाइक टू मच ऑफ एम्फसिस ऑन वर्ड्स, ऑन दोस लिरिकल एफिशिएंसीज, उन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग थी इनकी, और वो चीज़ें मेरे काइंड ऑफ कभी कभी बाउंसर चली जाती हैं, नहीं होता इतना आसान इन चीज़ों को समझना। मैं सच कहूँगा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल रीडर ऑफ दिस बुक्स, सो टफ होता है इन चीज़ों को समझना कई बार। ऑन द अदर हैंड जिगर मुरादाबादी, ये लोग काफ़ी ईजी लिखते थे, ये इनकी जनरेशन से पहले वाले थे, बशीर भाई इन लोगों की जनरेशन से पहले वाली जनरेशन के थे ये, एंड दे आर लाइक सो गुड। यू कैड ऑल्सो, मतलब मुझे लगता है जैसे वसीम बरेलवी साहब एक ऐसी जनरेशन से आते हैं, क्यों उनकी भी एक जनरेशनल ब्लड है ना उनके अंदर, उनके पेरेंट्स भी ऐसे थे एंड लाइक दैट्स वाई। वैसे ही एक और थे जिनको बोलते हैं जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, और इनके सबसे इनके पिताजी का नाम क्या था रे, जान निसार अख्तर। यू शुड रीड जान निसार अख्तर एंड आई एम लाइक जान निसार अख्तर को मुझे पढ़ना है, आई शुड रीड हिम एंड आई विल रीड हिम। उनकी भी किताब है, आई फॉरगेट हिज नेम, मैंने वो कार्ट में रख रखी है। तो एक तो सहील लिदवानी की तलखियाँ, जिगर मुरादाबादी एंड फिर वो फिराक गोरखपुरी, एंड एक और आर्टिस्ट है विच वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफर। भाई he had written so depressing things but in a so poetic manner। भाई मैं एक मुश्ते गुबार हूँ, क्या लाइन है कि मतलब जो किसी के, भाई यार मैं इतना हिट हो गया था, मैंने सबसे, क्योंकि मैं इसको लाइन वाइज पढ़ रहा था, ऊपर से मैं उतना हिट नहीं हो रहा था, बिकॉज दोज आर लाइक बाउंसर गोइंग बाउंसर पे बाउंसर। फिर आए बहादुर शाह जफर एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई थॉट यू वाज द लास्ट एम्परर, लाइक नो, कि कितने डिप्रेस होंगे आप, आपने क्या लिखा है बहादुर शाह जफर, एंड आई थिंक मुझे पढ़ूंगा उनको, बहादुर शाह जफर को पढ़ूंगा। आई हैव टोल्ड यू कि मुझे क्या क्या पसंद है, परवीन शाकिर, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, वन अनदर इज द आर्टिस्ट निदा फाजली, ही राइट ऑल्सो सो ब्यूटिफुली, सो पोइटिकली, आई लव्ड हिम, आई सो लव्ड हिम। रिवॉल्टिंग है काफ़ी वो भी, बट ही राइट्स इन अ लवली फैशन। अच्छा, ये कहना चाहूँगा रिकॉर्डिंग लाइक दिस, बिकॉज ऐसे ही पसंद आती है पोइटिक चीज़ें करना, थोड़ा बाहर पे बैठ के एंड हवा में, आई नो कि हवा आई होगी आप लोगों को भी माइक के थ्रू, बट दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। लाइफ शुड बी थोड़ा सा अनफिल्टर्ड, थोड़ा सा मोहब्बतें बरसनी चाहिए जीवन में। अच्छा, यही मेरा तरीका है पढ़ने का, एंड आई थिंक आप लोगों को उर्दू पोइट्री पढ़नी चाहिए पहले, अगर आपने नहीं पढ़ी है कभी। टेक अ बुक ऑफ कुलदीप सलील,
उनमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा राइट हैंड साइड में। सो आपको क्या होगा ना, आप और अच्छे से उर्दू में घुस पाएंगे, ऐसे बार बार एकता में जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। एक वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलती है। तो कुलदीप सलील की आप पढ़ सकते हैं ये उर्दू ट्रेजरी, द ट्रेजरी ऑफ उर्दू पोइट्री। आई एम ऑफ कोर्स नॉट स्पॉन्सर्ड, सो ट्रेजरी ऑफ उर्दू पोइट्री ऑफ फ्रॉम मीर टू फैज़, ठीक है। एक रेंडरिंग्स मिलती है ना इनमें इंग्लिश की, तो वो काफ़ी आपको हेल्प करती है, वो ट्रांसलेशंस वो पढ़ सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन मज़ा आएगा। डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो बशीर बद्र पढ़िए, प्रेम गीत की तरह देखिए जीवन को। अगर आपको डिप्रेस होना है ऑफ कोर्स जॉन एलिया। अगर आपको थोड़ा रिवॉल्टिंग नेचर रखना है अपने जीवन में, गो फॉर इट। जिगर मुरादाबादी, गो फॉर देम। सॉरी, जिगर मुरादाबादी तो काफ़ी सही लिखते हैं, उनको मैं कुछ डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उनको इतने बेहतरीन तरीके से जानता नहीं हूँ ऑफ कोर्स कि वो कैसे थे। ऑफ कोर्स मैंने उनकी थोड़ा बहुत गज़लें पढ़ी हैं, 5 इसमें हैं, 4-5 और आई गेस 8-9 गज़ल से किस इंसान को मैं कितने बेहतर तरीके से जान पाऊँगा, इसलिए मैं उनकी बुक्स पढ़ूँगा, देन आई विल मेक अ वीडियो अबाउट देम। प्रवीण शाकिर को मैंने ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक है। प्रवीण शाकिर इज़ लाइक राइट्स ब्यूटीफुली, राइट। वो एक बहुत ही बेहतरीन टच देती है, जो मैं कहूँगा जो ह्यूमन टच है और जो वीमेन टच है, वीमेन टच वो देती हैं, वो पोइट्री को बहुत ही बेहतरीन वीमेन टच देती हैं। और आई थिंक दिस इज़ हाउ यू शोज़ योर इक्वालिटी टुवर्ड्स थिंग्स। और मुझे लगता है अगर प्रवीण शाकिर जी ज़िंदा होती हैं अभी, तो वो बहुत हाई लेवल पे होती, मतलब मैं कंफर्म कह सकता हूँ बहुत ही हाई लेवल पे होती, जिस लेवल पे आज के देश में जॉन एलिया, राहत इंदौरी साहब को कंसिडर किया जाता है, उस लेवल पे। ऑफ कोर्स एक और राइटर में अभी राहत इंदौरी साहब का नाम आ गया, राहत इंदौरी साहब को पढ़ूँगा। गुलज़ार को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। गुलज़ार थोड़ा 90s फैशन में लिखते हैं और वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो मेरे दिमाग में 4-5-6 आर्टिस्ट तो हैं जिनको मुझे पढ़ना है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में, और मैं इनमें जल्दी नहीं करता। ऑफ कोर्स पोइट्री में आपको कभी जल्दी नहीं करनी है, यू शुडंट डू जल्दी इन दैट। आपको पढ़ना है, धीरे पढ़िए, पोइट्री है, कभी आलस आ रहा है जस्ट खोल डालिए, पढ़ लीजिए। नॉट सो डिप्रेसिंग, आप एक उसके साथ एक और बुक चला सकते हैं पढ़ने के लिए, यू शुड रीड अ डिफरेंट बुक विद देम। और जब भी वो डिप्रेसिंग लगे, अरे क्यों पढ़ रहा हूँ, जब भी मैं लगे कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये किताब, टेक द ब्लैक बुक आउट ऑफ द बॉक्स एंड जस्ट रीड इट एंड जस्ट 5-6 पढ़िए, ज़्यादा नहीं 5-6 पढ़िए बस एक दिन में, जस्ट गो फॉर इट। 5-6 को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, डीपली एम्फसाइज करिए चीज़ों पे कि मैं क्यों ये पढ़ रहा हूँ, कैसे ये चीज़ इतनी बेहतरीन मुझे साउंड कर रही है। गो फॉर इट एंड जस्ट राइट योरसेल्फ, खुद से लिखिए थोड़ा बहुत एंड यू डिड इट। दैट्स हाउ लाइफ इज पोएटिक इन इट्स ओन विजन। अच्छा चलिए मिलते हैं, मिलेंगे आई गेस, कब मिलेंगे, हाँ। और किताबें हैं बात करने के लिए, बहुत सारी किताबें हैं बात करने के लिए, पर अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतेगा आएंगे। थोड़ा इंग्लिश किताबों पे भी आएंगे, थोड़ा रशियन लिटरेचर पे आएंगे, थोड़ा सा जापानीज़ लिटरेचर में आएंगे। दिस इज़ हाउ यू गो ऑन विद लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को दुनिया में, सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ों के बारे में तो बात कर सकते हैं मेरे दोस्त। एंड दिस कुछ चीज़ें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ लाइफ। ओके बाय।